अगर आपको पता चले कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, आपके जैसे या आप ही के दूसरे वेरिएंट्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक इसी एक्सपीरियंस को महसूस करवाती एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो शुरू करते हैं डैनियल कॉन की कहानी मेरी जुबानी। सुनने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें। जैसे ही वो लाल वाला बटन ग्रे होगा, आपकी मल्टीवर्स वाली गर्लफ्रेंड आपसे मिलने ज़रूर आएगी। खैर, लाइक्स की भीख मांगने के बाद मल्टीवर्स की दुनिया में डुबकी लगाते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक हंसती खेलती फैमिली के साथ, जिसके अंदर एक प्यारी सी माँ एवलिन है, एक केयरिंग फादर वेमन जो किसी भी सिचुएशन में हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं दोनों की प्यार की निशानी है जॉय, यानी इनकी एक बेटी। वैसे जॉय के पनपने से पहले जॉय के माता पिता एक दूसरे से प्यार करते थे। वही बॉलीवुड मसाला। एवलिन के पिता को ये प्यार मंजूर नहीं था, जिससे एवलिन पिता को छोड़कर वेमन के साथ घर बसा लेती है। जिसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट करती है लॉन्ड्री का, जो ठीक ठाक चल रहा है। पर एवलिन और वेमन बच्चों की टीनेज वाली परेशानियों को झेल रहे हैं। उनकी बेटी उनसे बात नहीं करती, वो घर पर कभी कभी आती है। और जॉय का लव एंगल भी दिखाया गया जो एक लड़की के साथ है। खैर, ये देखने के बाद मेरे पर्सनल सवालों का जवाब मिलता है कि मैं और मेरे सिंगल पार्टी के लौंडे अभी तक सिंगल क्यों हैं? क्योंकि लड़कियां तो आपस में ही प्रेम प्रसंग बना रही हैं। खैर दुख तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर दुख के बादलों से निकलकर आगे बढ़ते हैं। एवलिन और वेमन के बिजनेस पे भी खतरा मंडरा रहा है, बिकॉज ऑफ उनके इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं है। इसी बीच वेमन उसे तलाक के कागज़ भी दे देता है, जो गरीबी में आटा गीला वाली बात होती है। खैर, ये कागज़ देने के कारण है कि एवलिन उससे अब बहुत कम बात करती है। पर यहीं पर हमें एवलिन को पहली बार मल्टीवर्स में ट्रैवल करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन अचानक से मल्टीवर्स जैसा बिग स्टेप क्यों? इसका कारण है कि एवलिन का पकड़ा जाना, जो दूसरे डायमेंशन का डेमन उसे खोज रहा है। इसलिए ट्रैवल करा के उसे दूसरे यूनिवर्स में सेफ रखने की कोशिश की जा रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि दूसरे यूनिवर्स के लोग भी ठीक हमारी ही तरह हैं, या यूँ कहें हमारे हमशक्ल, पर हमसे कहीं ना कहीं हमारे अपडेटेड या लोवेस्ट वेरिएंट होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है एवलिन इतनी खास क्यों है, इसे बचाया क्यों जा रहा है। क्योंकि एवलिन ही है जिसने ये मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को खोजा है। जिस यूनिवर्स में एवलिन ने इसे खोजा है, उसे अल्फ़ा यूनिवर्स कहते हैं। जिसके बाद वहाँ के लोग किसी भी वेरिएंट के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके बाद वो उनकी स्किल्स, इमोशंस, नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं। इस लिंक को स्थापित करने के लिए आपको वर्ष जंप करना होता है। इस सब के खोज के बीच अल्फ़ा एवलिन ने ही एक डेमन भी क्रिएट कर दिया है, जोबू तबाकी, जो पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म करना चाहता है। सिर्फ एवलिन ही है जो इसे रोक सकती है, पर अल्फ़ा एवलिन के डेथ के बाद इसलिए एवलिन के सुपेरियर वेरिएंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये कहानी एक फैमिली एवलिन के परिवार के इर्द गिर्द ही रहती है। इसी बीच हमें मल्टीवर्स के अनेकों कॉन्सेप्ट को दिखाया जाता है, जैसे कि व्हाट इफ़, अगर ये नहीं तो क्या। जहाँ जहाँ हमें बताया जाता है कि अगर एवलिन वेमन से शादी नहीं करती तो वो क्या क्या बन सकती है। जहाँ पे एक यूनिवर्स में हमें सिंगर, तो दूसरे यूनिवर्स में डांसर, दूसरे यूनिवर्स में कुकिंग, तो बहुत सारे कुछ उसके प्रोफेशंस दिखाए जाते हैं। ये मूवी आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाती है। पर हमारी एवलिन जिसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो सबसे चूतिया है, क्योंकि इसने वेमन से शादी की, इसलिए वो सबसे वर्स्ट वेरिएंट्स में आती है। पर इसकी यही खासियत इसे सबसे बेस्ट बनाती है, क्योंकि इसने अपने प्यार को चुना और बाकी वेरिएंट्स ने पिता के फैसलों को। जिसके बाद हमें बहुत से एवलिन के वेरिएंट को मरते और मौत से जूझते हुए दिखाया गया है। वही इस एवलिन के परिवार में जितने भी दुख हैं वो सभी मल्टीवर्स के उथल पुथल के कारण है। और इसका कारण है अल्फ़ा एवलिन के द्वारा बनाया गया वो थ्रेड, यानी जॉय। हाँ, एवलिन की बेटी ही है वो मॉन्स्टर है जो मल्टीवर्स को ख़त्म करना चाहती है। इसी बीच वो एक वर्म होल जैसा बनाती है जहाँ सुख शांति हो, ना कोई दर्द और पीड़ा, या सिंपली कहें वो मौत चाहती है। क्योंकि उसने अपने सारे वेरिएंट्स या पॉसिबिलिटीज़ को देख लिया है, यहाँ सिर्फ उसे दुख या दर्द ही मिलने वाला है। इसलिए वो सभी को इस दुख दर्द से छुटकारा दिलाना चाहती है, या यूँ कहें थैनोस के रास्ते पर जा चुकी है। यहाँ उसे शांति का मतलब सिर्फ मौत है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चाहे आप किसी भी यूनिवर्स में हो, हर यूनिवर्स की माँ आपसे एक सा ही प्यार करेगी, चाहे आप कैसे भी हो। वहीं लास्ट सीन में एवलिन जॉय को कन्विंस करते हुए दिखती है कि पीस का मतलब सिर्फ डेथ नहीं होता। वो इसका प्रूफ देती है, जॉय के यानी अपनी बेटी के वेरिएंट को खुश होने की वजह को पूरा करके, और बाकी अदर वेरिएंट्स, बाकी अदर लोगों के सपने को पूरा करके। पर अल्फ़ा जॉय यानी जोबू तबाकी नहीं मानती। वो कहती है कुछ पल के लिए तो ठीक है, पर यह दर्द फिर से वापस आएगा। इसलिए वो खुद अकेले चल देती है मौत के रास्ते पर इसका साथ देने के लिए एवलिन भी जाती है, और ये कोशिश जोबू तबाकी की सोच को बदल देता है। इसके बाद जोबू तबाकी के शांत होते ही सभी वेरिएंट्स को शांति की ज़िंदगी वापस मिल जाती है। वहीं एवलिन, वेमंड, जॉय
और उसकी प्रेमिका सब साथ अच्छे से जीवन बिताने लगते हैं, जहाँ उसे उसकी दुकान वापस मिल जाती है। उसके ग्रैंडफ़ादर जॉय के रिश्ते के लिए मंजूर हैं और खुश भी हैं। हाँ, वेमंड और एवलिन का डाइवोर्स भी रुक चुका है। इनमें आते-आते एक बात का एहसास होता है कि ये छोटी-छोटी खुशियाँ और दर्द ही मिलकर जीवन जीने का मतलब सिखाती हैं। पर इस पूरे मूवी में मुझे मल्टीवर्स ट्रैवलिंग की टेक्निक काफ़ी कूल लगी, जहाँ पर आपको वर्स जंपिंग के लिए काफ़ी वाहियात और बेवकूफ़ वाले काम करने पड़ते, जिसे जंपिंग पैड्स कहते हैं, जिसमें आपको लिपस्टिक खाने से लगाकर जी में यल लेने तक सब कुछ करना पड़ता है। खैर इसी के साथ ये मल्टीवर्स की दुनिया एंड होती है।